हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विनीत कपूर और Hi friends, Anamika here. How are you? as I promised you, we are going to have fun on this channel, and this is what we are going to do. But for a change, we are going to have war today. Yeah. So we are going to trade punches today. Okay. So why? Because we have a show which is named as War of Words. Wow. आज क्या होने वाला है? आज हम एक लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे शब्दों की. So this is actually a game, but you are also going to participate in the same. So you are very much an integral part of this game. Okay, कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे. तो मैम पहले मैं अपने व्यूअर्स को और आपको भी एक बार एक्सप्लेन कर दूं जिससे बाद में शिकायत का मौका ना मिले. ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल. जीतना तो हम ही ने है. देखते हैं ना. बाय द वे यू कैन ऑलवेज टेक साइड्स और मुझे मालूम है बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो मेरी तरफ This side, not that side. प्लीज व्यूअर्स यू गोना हेल्प मी. ओके, लेकिन पहले बता दें क्या करने वाले मैम. वी आर गोइंग टू आस्क इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स, proverbs or even conversational sentences, okay, only connected to one particular field. Right, sir. Okay, और आपको क्या करना है कि आपने उस idiom phrases की अगर मैंने आपसे पूछा और आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट. Very nice, sir. Or what about phrases? How many points will I get? Yeah, so अगर आपने phrase पूछा मैम ने और मैंने उसका सही जवाब दिया तो मुझे मिलेंगे 15 पॉइंट. Very good, sir. And what about the words? If we ask words, I think we'll get 10 points. 10 points, yeah. What about conversation sentences, sir? 5 points. You get 5 points. Okay. So 20, 15, 10 and 5. Very nice, sir. इसमें एक चीज और है दोस्तों कि जो भी पहले पूछेगा उसको एक एडवांटेज ये रहेगी कि वो चूज करेगा कि वो क्या पूछने वाला है. तो दूसरा व्यक्ति जो होगा यानी कि मैं या मैम उनको वही पूछना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट सेम रखने हैं. तो इसमें टॉस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि टॉस कौन जीतता है. ओके, तो लेकिन आज मैं हमेशा से लेडीज की रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे लगता है कि लेडीज फर्स्ट हम कहते भी हैं तो इस बार का मौका इनको दिया जाए. No, not at all, sir. You see, today is the word of advancement, so I won't accept this. To toss, that's it. Okay, as you wish. क्योंकि टॉस तो मुझे जीतना है. So ma'am, here we go. What should I choose? Heads or tails? Yes. Viewers, help me out. Heads. Oh, heads. मैं तो पहले भी इनको चांस दे रहा था. Okay, so let me tell you one more thing here. जैसे कि मैंने सिक्के को उछाला तो मैम ने उसको हेड और टेल नहीं कहा. तो ये लेसन आपका पहला यहीं से शुरू होता है कि जब हम सिक्के को उछालते हैं तो हम उसको बोलते हैं हेड्स और टेल्स. इसको प्लूरल में बोला जाता है, इसको सिंगुलर में नहीं बोला जाता. तो आप इसका ध्यान रखेंगे. एक चीज और मैम, जब हम सिक्के को उछालते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? सिक्के को उछालने को टॉस द कॉइन. ओह, दैट्स ग्रेट. तो इसका मतलब टॉस एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है. Exactly. ये दोनों का काम करेगा. तो टॉस द कॉइन, सिक्का उछालना. ओके, आई टॉस द कॉइन. टॉस किसी चीज को भी उछालना. ही टॉस द बॉल इन द एयर. ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं. मैं बाय द वे सिक्के के दोनों पहलू के लिए हमारे पास एक वर्ड है, फ्रेज है बहुत अच्छा. टू फेसेट्स. क्या बोलेंगे? टू फेसेट्स ऑफ द सेम कॉइन. एक ही सिक्के के दो पहलू. इसका एक प्रोवर्ब भी है. So now since ma'am has won the toss, she is going to ask the first question. But let me tell you viewers, today the war of words, that means the game will be based on items related to foods. आज हम खाने के idioms, phrases और sentences की बात करेंगे. तो आपने अगर क्वेश्चन पूछना है या मैम ने क्वेश्चन पूछना है तो वो उनसे रिलेटेड पूछना है. और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इडियम है जो खाने से रिलेटेड है या आपको सेंटेंस बोलने में दिक्कत आती है, ओके, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए. हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे बाद में. ओके, सो हियर वी गो. मैम का पहला सवाल. यस मैम. So sir, tell me an English idiom with Hindi word खीरा. Oh, खीरा. Let me see. Ma'am, this is an easy one. Yeah. इंग्लिश में खीरा जिसको हम क्यूकम्बर कहते हैं, तो क्यूकम्बर से एक बहुत अच्छा इडियम है. वी कॉल इट कूल एज क्यूकम्बर.
Very good. या एंड कूल एंड कुकुम्बर इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे पर्सन के लिए जो काम होता है, जो बिल्कुल कंपोज्ड होता है. सो फॉर अ काम एंड कंपोज्ड पर्सन व्यूअर्स वी यूज कूल. ओह ही इज कूल एज कुकुम्बर. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा व्यक्ति जो प्रेशर में रहने पर भी घबराता नहीं है, he is also called cool as cucumber. Very So nice. even if you exert pressure or heat on him. बाय द वे मैम आपको बताऊं कि मैं ये माना जाता है कि ये ईडियम का ओरिजिन भी इसलिए हुआ है कि जो खीरा है वो एक्सट्रीम हीट में भी बहुत ठंडा रहता है. कहते ये है कि अंदर से वो 20 डिग्री कूलर होता है बाहर के टेम्परेचर की अपेक्षा. Wow, very good. Nice fact I came to know, sir. सो मैम ये तो था कूल एज कुकुम्बर के बारे में. Yeah. तो अब मैं आपसे जो पूछने वाला हूं वो है थोड़ा हटकर. तो ये रही वो चीज. Oh, I love it. This is very nice. So you know these are chips. लेकिन चिप्स से मैम मुझे आपने बताना है कोई इडियम और उसका मतलब. Yes, I'm gonna win. I'm gonna win. So Yes. it's cheap as chips. Oh. Am I right, sir? Yes, So, yes. 20 points to me as well, my viewers. So, cheap as chips means very cheap. Dear viewers, it is an Australian slang. You know, these words, they are used as slangs in Australia, and this is used for anything that is very cheap. You know, there is one store also in Australia which and it's a variety store by the same name, that is cheap as chips. But one thing I would like to request you that sir, when we tell about people, when especially for things that we purchase, we should never say I bought it very cheap. Oh yeah. Yeah, it is I don't think it's a very good word, so you must use it is quite economical. Or inexpensive. Yeah, and it is quite affordable. Yeah. I avoid using this word cheap. Okay. But by the way, there is a phrase or word, another word. I bought it dirt cheap. Yeah. कोड़ियों के भाव खरीदा. Yeah. So अगर हम कहते हैं कि मैंने इसे कोड़ियों के भाव खरीदा, तो हम क्या बोलेंगे? I bought it Dirt cheap. सो हम आपको उसके साथ साथ कनेक्टेड वर्ड्स भी दे जाएंगे. लेकिन पहले राउंड में 20 पॉइंट मैम के 20 पॉइंट मेरे. तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया व्यूअर्स, तो मैं आपको अभी बता देता हूं. अगर हम में से कोई मिस करता है और आप उसका जवाब दे देते हैं तो आप उसका आंसर दे सकते हैं और अपने फेवरेट प्लेयर को बचा सकते हैं. तो अगर मैं अटका तो आप मेरा साथ देंगे ना? और मैं अटकी तो भी देंगे. देखते हैं मैम, Definitely. देखते हैं. खैर अगला क्वेश्चन पूछते हैं. सो मैम पूछेंगी मुझसे अगला सवाल. So my dear viewers, I have my next question for sir, and it will be a conversational sentence. Okay. You're going to tell me the Hindi of the sentence. Yeah. I'll be using the English one, and that is, he dished me last time. I can't eat up everything he says. Eat up. So the important thing is eat up. She asked me. Okay, ये समझ में आ रहा है मुझे. By the way, आपको बताएं कि he dished me last time का मतलब होता है उसने मुझे पिछली बार धोखा दिया. और आप कई सेंटेंसेस को ऐसे भी जान सकते हैं. So when ma'am says कि I can't eat up everything he says, इसका मतलब होगा कि मैं उसकी हर बात का भरोसा नहीं कर सकता. मैम मैंने ठीक कहा? बिल्कुल सर. I give you all Okay. 5 points for the conversational sentences. ओके Right. लेकिन एक चीज आपको और बताऊं, ईट समथिंग अप का एक और मतलब होता है किसी की टेरिटरी को एनक्रोच करने को भी ईट समथिंग अप कहते हैं. या कभी कभी आपका कहते हैं ना कि मेरा कंप्यूटर डेटा बहुत खा रहा है या बैटरी बहुत खा रहा है, तो उसको भी ईट अप कहते हैं. सो वी कैन यूज ईट अप इन मेनी सेंटेंसेस. Exactly, sir. बाय द वे मैम अब मेरी बारी है. इट्स माय टर्न नाउ. Exactly, sir. You can go ahead. मैम एक सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा है इंग्लिश में. आपने क्योंकि कन्वर्सेशनल सेंटेंस पूछा था तो मैं भी पूछूं. What? Yes. So my question is, my friend eats like a horse, but I eat like a bird. Now, viewers, that's very unfair on your part, Why? sir. You are killing two birds with one stone. How come? You are asking two questions and one question. You're using two sentences or two idioms. She got me. Oh, that's not done. चलिए आप दोनों में से कोई एक किसी एक का जवाब दे दीजिए. चलेगा? I'll give you full marks. So no, I would like to try both. To eat like a horse means बहुत ज़्यादा खाना खाना. To eat like a bird means बहुत
कम खाना खाना। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी, जो बहुत कम खाना खाता है उसके लिए हम ये एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज frugal eater. My mother is a frugal eater. और जो बहुत ज्यादा खाए मैम? So my brother, he is a glutton. Okay, so we can use the word glutton and frugal eater also. So I think these are good idioms. तो अगर हम कई बार देखिए क्या है कि idioms को ट्रांसलेट नहीं करते, जैसा कि मैम हम कहते भी आए हैं कि जैसे हिंदी में हम कहते हैं वो हाथी जितना खाता है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? He eats like a horse. और ऐसे ही हम कहते हैं मैम कि वो घोड़े बेचकर सोता है। No, that's not done. वो घोड़े बेचकर सोता है मीनू, he sleeps like a log. Okay, so देखा व्यूअर्स आपने कि आप इनको ट्रांसलेट नहीं करते। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। अभी तक मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। ओके, देखते हैं मैम भी अच्छा कर रही हैं, कब तक डटी रहती हैं। ओके, लेट्स सी मैम, आस्क मी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, sir. So my next question to you is, you have to tell me a word which has two meanings, tasteless and boring also. A single word that has two meanings, tasteless, boring. अच्छा, मतलब एक ही वर्ड है और उसके दो मीनिंग निकलते हैं। Yeah. I somehow trapped him. लग रहा है अरे जाने दीजिए मैम। I'll tell you not one but two words. No, that's not done. So there is a word actually in English which is called insipid, Yeah. and the other word is bland. Now insipid और bland दोनों के ही BLAND bland दोनों के ही मतलब होते हैं tasteless और दोनों ही के मतलब होते हैं boring. तो आप उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी चीज के लिए, जैसे the climax of the movie was quite insipid. It was bland, उसमें मसाला नहीं था। और ऐसे ही कल मैं पार्टी में गया, the food was quite insipid. Yeah. We can use that. Exactly. अच्छा मैम, आपसे मैं एक सवाल, मेरा भी अगला क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप ये जवाब नहीं दे पाएंगी। Let's see. मैम, जब किचन में कुछ बहुत बढ़िया पकवान बनते हैं तो उस किचन में से भीनी भीनी सी खुशबू आती है। Wow. What is the word for खुशबू? ये बताइए आप। I think Yes, I won. I won. It's too early to say anything. The smell that comes from the kitchen is called as aroma. Oh. Yeah, and it is a Greek word which means spice. Yeah, and it is because of this we have a branch of chemistry actually which is called aromatic chemistry. Yeah. Those who might have studied aromatic chemistry, so aroma जो है वो Greek word है aroma, जिसका मतलब ही होता है मसाले, spice, जो वहां से खुशबू आती है और वो खुशबू मसालों की होती है। So the aroma emanating from the kitchen Oh yeah. was quite Tempting. yeah, it was tempting. The food also which is really served in a beautiful manner and it tastes good, we can say it's quite tempting. Yeah. And these are some very good words actually related to food. You should make note of that. But अभी तक मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। ओके, देखते हैं मैम। चलिए अगला सवाल। Okay, friends, so मेरा अगला सवाल है विनीत सर के लिए and it is a proverb and my proverb says, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। मैम, दिस इज नॉट डन। ये प्रोवर्ब्स वगैरह जो हैं ये बहुत मुश्किल होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। You must master them. They are very good ones. Okay. Yeah. Oh yes. I know in English. इंग्लिश में इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है और and that is bear larder, big invites. Yeah, sir, absolutely correct. Bear larder, big invites का मतलब होता है घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। यानी आपने किसी को न्योता दिया और आपके घर में कोई है, आपकी बहन या कोई भी वाइफ या हस्बैंड, और आप कहेंगे अरे यार तुम सारे मोहल्ले को तुमने बुला दिया और घर में कुछ है नहीं अभी तक, या आपने शर्मा जी को बुला लिया और बिस्किट तक का तो पैकेट नहीं है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे? बेयर लार्डर, बिग इनवाइट्स। इसमें दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। जो लार्डर होता है वो अनाज भंडार को बोलते हैं, जो स्टोर हाउस होता है, फूड स्टोर हाउस इज कॉल्ड लार्डर। और दूसरा, इनवाइट को हम नाउन और वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं किसी को कह सकता हूं आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर द इनवाइट।
वी कैन यूज दैट। Exactly, sir. लेकिन आप फंसेंगी एक प्रभाव, आपने गलत पंगा ले लिया। यू कांट मेस विद मी। Okay, no problem. Let's see, let's see. Okay. दिल्ली अभी दूर है. ये हिंदी के प्रभाव हैं या? चलिए मैं आपसे हिंदी का प्रभाव पूछता हूं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। So that's an interesting one. You are trying to do tit for tat for me. That Yes, will not yes, be accepted. yes. But no problem. You know, viewers, the English for खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है is society molds the man. ओह, सोसाइटी मोल्ड्स द मैन। मैम आपको तो प्रभाव भी बड़े अच्छे आते हैं। सर थोड़ा थोड़ा हम भी कर लेते हैं. Okay, so what we're going to do is give her a chance again. क्या किया जाए बता तो हम देंगे ही। चलिए पूछिए मैम, Yeah, sir. आपकी चांस है, क्या करें? Why not? Why not? So, sir, are you ready for this Oh, one? yes, yes, yes. So I'm very my confident. next question to my Yeah, please ask, great can sir you is, what is the meaning of lemon other than nimbu? Yeah, what is the meaning of lemon other than nimbu? Lemon? Lemon has got some other meaning in English other than Exactly. nimbu. Yes, yes, yes. I want to know that meaning. Ma'am, please ask some other question, ma'am. Calm down, stop. No, ma'am, actually, Tick, tick, lemon. one. Tick, No, tick, no, two. ma'am, stop. Ma'am, can I phone a friend? No, you cannot make a call. But if your viewers, they answer the same in the comment box, they may save you. And Okay. you might not lose 10 points. Okay, viewers, please help me out. मैम ने एक बड़ा ट्रिकी सवाल पूछा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लेमन का मतलब और क्या हो सकता है नींबू के अलावा। Okay, and I don't want to lose 10 points. Yeah. So please help me out. अगर आपको लेमन का मतलब और क्या होता है, अगर आपको ये मालूम है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन नाउ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमें सपोर्ट करने वाले हैं, तो जो लोग मेरे सपोर्ट में खड़े थे, जो शुरू से खड़े थे, प्लीज प्लीज लेमन का मतलब बताइए, अदरवाइज she might win the quiz and the Yeah, award. yourself will lose 10 points. नहीं मैम, my viewers are going to answer me that. Let's see, sir. और मैम Who आप wins? क्योंकि मुश्किल मुश्किल पूछने लगी हैं तो मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं। My next question to you is, अब थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। ओके, जो वॉर है वो थोड़ा बढ़ती जा रही है, तो आप जरा तैयार हो जाइए। My next question is, what is a Hindi for a big cheese? Yeah, I heard it a long time back. What is it, sir? Please drop me some hints. No, sorry, I've got an account to settle with you, man. Oh, sir. मुझे आपसे हिसाब बराबर करना है। मेरे पॉइंट्स व्यूअर्स ध्यान रखिएगा। यस, और Sir. आपको कोई आंसर नहीं देने वाला। Sir, okay. Yeah. Can I help? Can I take help from my viewers, sir? Viewers, okay, you can ask them if they are ready to help you out. I don't mind, but I know you are not going to get the answer. My viewers are with me. Yes. It's not a question of mine and yours. It's a question of fair judgment. Is that right, viewers? Okay. So, I just want to ask you, viewers, and I would request you, please give me the answer of this idiom, a big cheese. And in the comment section, you can write down the answer and could help me out, save some points for myself. Yeah. Okay, let's see if your viewer can answer that, but I think I'm gonna win this. Yes. So now the points are tied, ma'am, at 55 each. हम दोनों के 55 पॉइंट्स हुए हैं, और अगर व्यूअर्स आप में से किसी ने आंसर दे दिया और जिसके आंसर ज्यादा निकले वो जीतेगा। ओके, अगर मेरी साइड के, मैंने आपसे पूछा था नींबू का दूसरा मतलब, तो वही बताइएगा, और अगर मैम के आंसर कमेंट्स में ज्यादा निकले Yes. तो वो जीत सकती हैं। ओके, इट्स अप टू यू व्यूअर्स नाउ। चलिए मैम, हम अपना खेल जारी रखते हैं। Yes. तो आपका अगला सवाल पूछिए मैम। Okay, sir. I'm really hungry, sir. Let me have a sandwich, sir. और By the way,
What is the meaning of the idiom, the filling in the sandwich? The filling in the sandwich. Okay, you're going to trap me. You're trying to trap me. Yeah. Well, a person caught between two opposing factors or two opposing factions, he is called the meat or the filling in the sandwich. तो हम यहाँ पर मैम फिलिंग के अलावा मीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल सवाल पूछा था बाय द वे मैम ने, लेकिन मैम आपको भूख लगी है तो मुझे भी भूख लगी है। मैम दिस इज नॉट फेयर, यू हैड योर सैंडविच और मैं भूखा ही रह गया, तो भैया मुझे भी भूख लगी है एंड आई एम गोइंग टू हैव अ बर्गर। No, that's my favorite one. That you can't do that with me, sir. And this is also called a hamburger. So there is an idiom, ma'am, in English which is called flipping hamburgers. Yes, flipping burgers, right? Let me think. Let me take it some time. Well, it means doing a job that doesn't pay well or doesn't have much career potential. You know, viewers, Americans, they use it like better you pay attention to your studies or you'll be flipping hamburgers for the rest of your life. Oh yes. Yeah. You are absolutely right, ma'am. Ma'am, after scoring 20 points, now because I've also scored 20, Yeah, you sir. scored 20, so we stand at 75 points each. Now the game is getting tighter. और आपने उसका जवाब ढूंढा कि नहीं अभी तक? अरे अब भी लिखिए कमेंट सेक्शन में, वो हमारी जान बचा सकता है। यू आर आवर सेफ गार्ड। ओके, लेकिन अगला सवाल मैम की तरफ से एक बार फिर। यस मैम, गो अहेड, आस्क क्वेश्चन। Okay, sir. So, but this one was a hard nut to crack. So, this is my question to my audience, and if you give the correct answer, we'll take your name in the next live class. So, hurry up and write down the answer of this idiom, a hard nut to crack, in the comment box. Okay, right? do it now, and we'll definitely will find your mention in the live class that I take. And one more thing. Yeah. My last question to Vineet sir is, if he fails to answer that, I stand a good chance of winning Come on, the ma'am. first war of words. Yeah, go ahead ma'am, go ahead. And here it goes, and the Hindi sentence for Vineet sir is, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। Oh, भैया जब सैंडविच लाएंगी आप और हम हैमबर्गर या बर्गर खाएंगे तो पानी तो आएगा ही ना। बिल्कुल। By the way, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो मैम इसका जवाब है आई एम ड्रूलिंग। ड्रूल के माने ही होते हैं कि सेलिवेट, यानी कि मुंह से पानी आना। बाय द वे आपको बताएं कि ड्रूल ओवर भी होता है किसी पर फिदा होना या उस पर ज्यादा ध्यान देना किसी चीज के ऊपर, डिजायर करना उसको पाने की। दैट्स आल्सो लाइक वी कैन से दैट ही ड्रूल्ड ओवर हर इन हिज कॉलेज डेज। अपने कॉलेज के दिनों में वो उस पर मरा करता था, मिटा, ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज ड्रूल एंड ड्रूल ओवर। ओके, लेकिन मेरा आखिरी सवाल बचा है और अगर मैम ने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं जीतूंगा पक्का आज का वॉर ऑफ वर्ड। Not at all. I'm going to be the winner. So of this. let's see. So my last question is this. Is for ma'am Anamika, and if she fails to answer that, I win it. Ma'am, what is the English for मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? I heard this in one of your live classes, and the English sentence for this is, I'm famished. Oh, I think this is great by the way. कभी-कभी ये होता है कि हम ही उसी चीज को का जवाब दे देते हैं। खैर, I think this is great. Now here we are tied at 80 points. Yeah. हम दोनों के 80 points हैं. But you can make us win. तो आप डिसाइड करेंगे कि हम में से कौन जीतेगा। अगर आपने उस सवाल का जवाब सही दिया तो 20 पॉइंट मेरे। मेरा सवाल था नींबू को, नींबू यानी कि लेमन को नींबू के अलावा और क्या कहते हैं। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो मुझे मिलेंगे 20 पॉइंट और मैं आऊंगा विनर। Wait, sir. Let me say something. My dear viewers, what is the meaning of big cheese? Now you have to help me out with this. Write the answer in the comment box. Hurry up and make me the winner of this first War of Words episode.
episodes. I want to be the winner, and with your help. Thank you so very much. Okay, so this is all from our side. So see you there on the next episode of War of Words.